माँ के साथ इस तरह से बात की जाती है? तुम इनके साथ रहकर अपनी मर्यादा भूल चुकी हो। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा? अविनाश, ये सारी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को घर चलना चाहिए। हाँ अविनाश, हम इनके जैसे नीच और गिरे लोग नहीं हैं। घर चलते हैं और बातें करके ये फैसला करते हैं कि हमें आगे करना क्या है। रिमझिम, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें इस घर से ज्यादा उनकी चिंता है? अपनी मान मर्यादा तमीज सब भूल चुकी हो तुम? मां की तुमने कितनी इंसल्ट की है, वो भी सबके सामने। आज तक मां से इतनी ऊंची आवाज में किसी ने बात तक नहीं की। तुम्हें क्या लगता है रिमझिम, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारा एहसान मानेंगे? हम कोई एहसान नहीं जताना चाहते और किसी की बेइज्जती भी नहीं करना चाहते थे। अगर हमारे कुछ कहने से किसी को बुरा लगा है, माफी मांगने को तैयार है, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो हमें बाबूजी ने करने को कहा। हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप लोग माने ना माने, उर्मिला जी इस परिवार का हिस्सा हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमारा दिल कहता है। लेकिन अगर आप लोग ये बात को समझने के लिए तैयार नहीं तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम उर्मिला जी का साथ नहीं छोड़ सकते। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर सिन्हा। जी रिमझिम शर्मा है? जी हाँ। जी, मुझे उनसे एक्सीडेंट के सिलसिले में कुछ बात करनी है। आइए। मलकिन इंस्पेक्टर साहब आए। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आपकी जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था, जी, उस एक्सीडेंट केस का छानबीन मैं ही कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने आया था कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर पकड़ा गया है। चलो अच्छा हुआ कि वो अपराधी पकड़ा गया। कुछ कहा उसने? पहले तो उसने बताने में आनाकानी की, लेकिन जब हमने अपना तरीका इस्तेमाल किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसका मतलब एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है? हाँ, प्री प्लान था। उसने हमें यह भी बताया कि इस काम के लिए उसे किसी ने मोटी रकम दी थी। अब इसके पीछे उसका मकसद क्या है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन हम जल्द ही असली कातिल तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों की किसी से दुश्मनी हो या किसी पर कोई शक हो तो हमें बता दीजिए। छोड़िए ना इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार पकड़ा गया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे तैसे इस केस को रफा दफा कीजिए, इसे खींचने का कोई फायदा नहीं है। हमारे सभी लोग बच गए, बस यही बहुत है। नहीं राकेश, इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हमें पता करना ही होगा कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है, और अगर हम इस केस को क्लोज कर देते हैं तो ऐसा करने से दुश्मन दोबारा हमला कर सकता है। हमें ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। यशोदा, जब हमारी किसी के साथ दुश्मनी ही नहीं है तो कोई भला हमारा मर्डर क्यों प्लान करेगा?
इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट धोखे से हो गया है। आप इस केस को रफा दफा कीजिए। हम लोग कहां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरेंगे। वैसे ही बिजनेस के घर के इतने प्रॉब्लम्स हैं, बस हमारे लिए तो यही काफी है कि गुनहगार पकड़ा गया। आप इस केस को बंद करवा दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इंक्वायरी जारी रखिए। ये जिसने भी किया है, हमें पता लगाना है कि किसने किया है। आपको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो या हम अगर कोई मदद कर सकते हैं तो हम हाजिर हैं, लेकिन ये किसने किया है ये पता जरूर लगाना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भरोसा देखकर मुझे लगता है ये केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। हम लोग चलते हैं। हेलो, हाँ, ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है। अविनाश, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए अविनाश, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जरा सी गलती की वजह से सारी सच्चाई दुनिया के सामने आए। एक्सीडेंट के बारे में तुम तो जानते ही हो। एक्सीडेंट के बारे में तुम तो जानते ही हो, लेकिन तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी होगी अविनाश। वरना मेरे साथ साथ तुम भी जेल जाओगे और हमारा नाम खराब होगा सो अलग। आज आपको एहसास हुआ कि आपने जो कुछ भी किया गलत किया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस गाड़ी में रिमझिम भी हो सकती है, क्योंकि आप जो सोच रहे थे अगर वो हो जाता तो उन तीनों के साथ साथ रिमझिम भी आपकी साजिश की शिकार हो जाती। अविनाश, जो होना था वो हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये सोचना कि हम बचे कैसे। भैया, आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि किसी के खून की साजिश करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि जिस आदमी को आपने पैसे दिए थे, अगर उसने आपका नाम ले लिया तो आपका बचना तो मुश्किल है। कुछ नहीं होगा अविनाश, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपनी जबान बंद रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अविनाश, लगता है रिमझिम ने सब कुछ सुन लिया है। अविनाश, रोको उसे। अविनाश, कुछ करो वरना पुलिस में चली जाएगी। रिमझिम, रिमझिम!
अविनाश मेरा फोन नहीं उठा रही है, कुछ करो, उसे रोको वरना वो पुलिस में ले जाएगी, हम फंस जाएंगे। भैया फोन नहीं उठा रही है। ओह माय गॉड, अविनाश कुछ करना पड़ेगा, चलो घर चलो, जल्दी चलो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जरा सी गलती की वजह से सारी सच्चाई दुनिया के सामने आए। अविनाश जो होना था वो हो चुका है, अब हमें सिर्फ ये सोचना कि हम बचे कैसे। कुछ नहीं होगा अविनाश, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपनी जबान बंद रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विनाश, विनाश और राकेश भैया इस हद तक गिर सकते हैं? किसी का खून करवा सकते हैं? मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रिमझिम, क्या बात है रिमझिम, तुम परेशान लग रही हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिमझिम, रिमझिम, तुम सबको लेकर इतना परेशान क्यों रहती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी तो अपने बारे में सोचा करो। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही थोड़े डिस्टर्ब थे। रिमझिम, तुम कुछ भूल रही हो क्या? परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम उर्मिला जी की बुटीक से मेरे लिए अपनी पसंद की एक साड़ी ले आओ। भाभी एक बात पूछे? हाँ पूछो। भाभी आप राकेश भैया को कितना जानती हैं? ये कैसा सवाल है रिमझिम? जब से शादी हुई है सब कुछ तो जानती हूँ उनके बारे में। क्यों, क्या बात? आपको नहीं लगता कि वो बदल गए? नहीं, थोड़ा बहुत तो बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन शायद वो ऑफिस के काम की वजह से हो। ऑफिस के काम की वजह से नहीं है भाभी। तो फिर? अपने पति पर कितना विश्वास करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि उन दोनों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है भाभी। कुछ ऐसा किया है जिस पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। क्या किया है? हमें शायद आप विश्वास ना कर पाए। वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो राकेश भैया और अविनाश ने करवाया था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है भाभी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कार का एक्सीडेंट राकेश भैया और अविनाश ने करवाया है। हम अभी उनकी बातें सुनकर आ रहे हैं। हेलो जयंती, रिमझिम घर पे है? हाँ वो तो आ गई है। कहाँ है वो? है अपने कमरे में। अच्छा, उसे घर से बाहर मत निकलने देना, किसी भी तरह उसे घर पर ही रोको जयंती। लेकिन भैया आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मैं आके बताता हूँ। अचानक राकेश भैया को क्या हुआ? वो क्यों रिमझिम को घर पर रोकने के लिए कह रहे थे? और रिमझिम भी जब आई थी तो परेशान थी। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसे रिमझिम जान गई है और जिसकी वजह से राकेश भैया परेशान है। सिर्फ एक हिस्से के लिए वो 4 जिंदगियां जीना चाहते थे। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी रिमझिम? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? भी हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? रिमझिम, तुम्हें अब बस वही करना है जो तुम अब तक करती आई हो।
तुमने हमेशा सच का साथ दिया है रिमझिम, और आज भी तुम्हें वही करना है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम पुलिस स्टेशन होकर आते हैं भाभी। कहाँ जा रही हो रिमझिम? आप अच्छी तरह से जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तुम वहां नहीं जा सकती रिमझिम। अविनाश, आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। हमें विश्वास नहीं होता आप ऐसा कर सकते हैं? आप इस हद तक जा सकते हैं अविनाश? रिमझिम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत क्या है और सही क्या है, अब आप हमें फर्क मत समझाइए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये सब कर सकते हैं। आप किसी की जान ले सकते हैं अविनाश? किसी की जान की आपको कोई कीमत नहीं। आप जो चाहते हैं वो हम कभी नहीं करने देंगे अविनाश। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस पहुंचा, राकेश भैया ने मुझे बताया। हाँ, मैंने करवाया इसे। ये सारा मेरा ही प्लान था। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है रंजन। उर्मिला, मुन्ना और पारो को मरवाकर मैं इस घर को नर्क बनने से बचाना चाहता था, लेकिन मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो ये जानता भी नहीं था कि तुम उस गाड़ी में हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगा। पुलिस स्टेशन तो हम जाएंगे राकेश भैया। रिमझिम, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। वो लोग मरे नहीं ना, बच गए। अब तुम्हें हमारे परिवार को बचाना होगा। राकेश अगर अरेस्ट हो गया तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। और ये सब तुम किसके लिए कर रही हो? उन लोगों के लिए? माँ जी, हमने हमारा फैसला कर लिया है। हम पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। रिमझिम, प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारा ये घर बर्बाद हो जाएगा। अगर पुलिस इस घर में आ गई तो बहुत बदनामी होगी। अविनाश, आपको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, हम जाएंगे, मतलब हम पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। रिमझिम, आज से इस घर के दरवाजे हमारे कहने पे बंद होंगे और खुलेंगे। मैं कहती हूं तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। जाओ अंदर। ए लड़की, जाओ अंदर। राकेश, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले तुमने कुछ सोचा भी नहीं? क्या करता मां? मैं अपने घर को टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मुझे ऐसा फैसला करना पड़ा। मिस्टर राकेश, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने क्या सोचा था कि कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे? लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि उस एक्सीडेंट में मेरा ही हाथ था? मिस्टर राकेश, जब हमने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा था तभी उसने आपके हुलिया के बारे में बता दिया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास सबूत और गवाह नहीं थे। आज हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, राकेश ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत हम हैं राकेश भैया। सबूत हम हैं राकेश भैया।